पूल। प्रदेश सरकार इन्हें रोजगार देने के लिए बनाएगी आयोग जो इनके हुनर के लिहाज से देगी इन्हें काम। जालौन में कोरोना संक्रमित हुए आयुष चिकित्सक की रिपोर्ट 14 दिन बाद आई नेगेटिव। डॉक्टरों ने पुष्प वर्षा के साथ किया कोरोना योद्धा का स्वागत। और पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बीच एहतियात के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को ईद की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज से देश में घरेलू विमान सेवा का संचालन शुरू हो गया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों ने विमान सेवा शुरू होने पर खुशी जताई। इसके अलावा जहां पर सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन भी किया जा रहा है। आज से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम देख सकते हैं किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। यहां पर लगातार यात्रियों का आगमन हो रहा है। यहां पर विशेष तरीके के मास्क दिए गए हैं। लोग चेहरों पे मास्क लगाए हैं, फेस कवर लगाए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो हमें ये एहतियात करना पड़ा कि अपने प्रोटेक्शन के लिए एयरपोर्ट की सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि उन्होंने पीपीई किट खुद दी, अपनी तरफ से पीपीई किट दी, बाकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रखी, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से फॉलो किया। मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छी थी इस व्यवस्था इनकी, बहुत अच्छी। बहुत सुकून हो रहा है। 2 महीने से वहाँ फंसे हुए थे, अब जैसे फ्लाइट चली हम लोगों ने निकला, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लोगों के बीच में एक जागरूकता थी और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे वो, और प्लस जो केबिन क्रू थी वो भी काफ़ी मेंटेन करके और सब कुछ हमने एहतियात जितनी भी एहतियात है वो बरत की है। और हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से जो कर सके थे हम वो करने के। देखिए, हमने ग्लव्स लगाया, मास्क लगाया, फेस कवर भी लगाया आपने। और इतने दिनों बाद आप यहाँ घर आपका है, यहाँ किसी काम से आए हुए हैं? नहीं, हमारा घर है। अच्छा, इतने दिनों बाद घर आके अब खुशी होगी? हाँ, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हैं डीसीपी दिनेश सिंह जो बताएंगे एयरपोर्ट पर क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं। सर, क्या कुछ यहाँ पर सावधानियां बरती जा रही हैं? विशद निर्देश जारी किए गए हैं, व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं। उतरने वाले व्यक्तियों का प्रथम दृष्टया जो भी एक थर्मल स्कैनिंग होती है वो देखा जाएगा, और उसके बाद सभी यात्री यहाँ उतरने के बाद लाउंज में बैठ करके रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म जो कोविड-19 के उत्तर प्रदेश सरकार के ऐप पर उपलब्ध है उसको भरेंगे और उसमें अपनी यात्रा का सारा विवरण उपलब्ध कराएंगे। यात्रा के विवरण के अनुरूप उन्हें लिखना पड़ेगा कि वो किस फ्लाइट से आए और कहाँ रुकेंगे, और यदि उन्हें लखनऊ में ही रुकना है तो वो 14 दिवस के होम क्वारंटाइन के प्रावधान का होम क्वारंटाइन होगा उनका। और ऐसे लोग जो किसी कार्य के कारण यहाँ आए हैं और कुछ कार्य करने के बाद वापस जाएंगे, उन्हें उस फॉर्म में ये विवरण उपलब्ध कराना पड़ेगा कि वो इस कार्य से आए हैं और इस कार्य को करने के बाद इस फ्लाइट से वापस चले जाएं। ये उनके लिए होम क्वारंटाइन का प्रावधान नहीं होगा जो यहाँ पर कुछ काम करके वापस जाना चाहते हैं। काफ़ी दिनों बाद, लॉकडाउन के बाद अब ये लखनऊ पहुंचे हैं और इनके चेहरे पर खुशी झलक रही है अपने घर वापसी की। और इस दौरान जो भी नियम कायदे, जो भी प्रोटोकॉल थे, उन सब का पालन किया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट पर, और इन्हीं सावधानियों की ज़रूरत है हमें। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। प्रदेश सरकार प्रवासी कामगारों को उनके कार्य के लिहाज से काम देने के लिए कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन करने जा रही है। 14 लाख से अधिक कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो गया है। शेष की भी स्किल मैपिंग कर डाटा पूल बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन कामगारों को उत्तर प्रदेश में ही काम देकर प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार छोटे छोटे रोजगार देकर लोगों को अपने प्रदेश में फलने फूलने का अवसर देना चाहती है। फर्नीचर और टेक्निकल कार्यों से जुड़े 26,989 लोग चिन्हित किए गए हैं। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में 4,660, ऑटोमोबाइल में 1,558, पैरामेडिकल 596, गारमेंट्स मेकर में 12,103, ब्यूटिशियन में 1,276 और हैंडीक्राफ्ट में 1,294 लोगों को चिन्हित किया गया है। अब तक लगभग 25 लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कोर्स कराकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जालौन के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर आई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक आयुष चिकित्सक आज कोरोना से जंग जीतने के बाद मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हो गए हैं। मेडिकल स्टाफ ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके माला पहनाकर उन्हें मेडिकल से घर के लिए विदा किया। मामला जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का है,
जहां पर उरई नगर निवासी एक चिकित्सक की जिले में स्थित क्वारंटीन सेंटरों में रहने वाले लोगों की जांच करने में ड्यूटी लगी थी। उसी दौरान वो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गए और स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया और एहतियात के तौर पर उनकी पत्नी को भी मेडिकल कॉलेज में ही क्वारंटीन किया गया, जबकि उनकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज 14 दिन पूरे होने पर उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई और पूर्ण रूप से कोरोना से वो मुक्त हो गए। डॉक्टर रणधीर सिंह निरंजन आज हमारे चिकित्सालय से सकुशल वापस अपने घर गए हैं। आप अपनी सरकारी ड्यूटी करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए थे और आज 14 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अपने घर को, अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए हैं। डॉक्टर रणधीर सिंह जनपद जालौन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिरिया में तैनात थे। वहां पर प्रवासी मजदूरों के एवं अन्य नागरिकों के क्वारंटाइन सेंटर पर कार्य कर रहे थे। उसी दौरान कार्य करते करते अकस्मात इनका कोरोना से ये धनात्मक हो गए, पॉजिटिव हो गए और इसके बाद जब रिपोर्ट आई तो इसके बाद प्रशासन ने हमारे यहाँ चिकित्सालय में वार्ड नंबर 10 में भर्ती कराया। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर प्रवासी श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचा रही है। कल रात लुधियाना में 18वीं स्पेशल श्रमिक ट्रेन प्रवासी श्रमिकों को लेकर बलरामपुर स्टेशन पर पहुंची तो श्रमिकों के चेहरों पर खुशी देखी गई। प्रवासी श्रमिकों ने अपने जिले में पहुंचाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें पानी व खाना देकर बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और होम क्वारंटाइन में रहने के लिए जागरूक भी किया गया। सर, मैं अपने पूरे परिवार के साथ लुधियाना से यहाँ यूपी आया हूँ और हमको रास्ते में खाना पानी मिला और यहाँ पर भी खाना पानी मिला। इसके लिए मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अतवारी लाल है, लुधियाना से आया हूँ और मेरे को किराया वराया कुछ नहीं लगा है, फ्री में आया हूँ। योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद। मेरा नाम मीना है, मैं पटोहा जाने वाली हूँ। मैं वहाँ लुधियाना से आई हूँ, टिकट नहीं पड़ा है, खाने पीने को मिला है, सब कुछ मिला है। यहाँ पे आई हूँ, यहाँ भी खाना पानी मिला है और मोदी का, उनका एक ही का पूरा सबका धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम मुनीसा है, मैं लुधियाना से आया हूँ, फ्री में आया हूँ। पूरी रास्ता में सेवा होते हुए आया है, खाना पानी सारा चीज़ मिलते आया है। फिर बलरामपुर आया हूँ, यहीं पे खाना पानी हर चीज़ मिला है। मोदी जी योगी जी धन्यवाद। हमारा नाम सोनी है, लुधियाना से आई हूँ, गाड़ी में फ्री खाना पानी मिला है। योगी जी का, मोदी जी का धन्यवाद। लुधियाना से आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ, कोई किराया भाड़ा नहीं, फ्री आए हैं। मोदी जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर गुजरात से बिहार जा रही एक गर्भवती महिला को ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, जहां एम्बुलेंस से महिला को जिला महिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। महिला के पति ने इसके लिए रेलवे, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर समय से मदद नहीं मिली होती तो मेरी पत्नी और बच्चे की जान भी जा सकती थी। हम सरकार की व्यवस्था से बहुत खुश हैं। महिला के पति ने बताया कि हम पति पत्नी श्रमिक स्पेशल ट्रेन होकर गुजरात से बिहार जिला पूर्णिया अपने घर जा रहे थे। पुत्र प्राप्ति के बाद परिवार भी खुश है और मां बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। हम गुजरात भरूच डिस्ट्रिक्ट से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे बिहार में से, और जो है कि 2 बजे ट्रेन में जो है कि मेरा बेबी को पेट में दर्द होने लगा। उनके बाद जो है कि हम जो है कि रेलवे पुलिस में इंक्वायरी की, मतलब कि वहाँ पर उनको बोले तो उसने जो है कि ये गोंडा जिला रेलवे स्टेशन से हम लोग को उतारा। उनके बाद जो है कि हम लोग को यहाँ पे जो है कि हॉस्पिटल लाया गया। मेरा बेबी का डिलीवरी हुआ सर, नॉर्मल डिलीवरी हुआ और एक लड़का को जन्म दिया। ललितपुर में मध्य प्रदेश के बॉर्डर से आने वाले श्रमिकों को जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ट्रेनों के माध्यम से उनके घर भेजा जा रहा है। ईद के पर्व पर पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग की एक अनूठी
और सार्थक पहल के तहत श्रमिकों के बच्चों को आर्मी और पुलिस की वर्दी भेंट की गई। ललितपुर से गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बच्चों ने वर्दी पहनकर सलामी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस बार हम ईद अलग तरह से मना रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते हम लोगों को ईद में हाथ मिलाने और गले मिलने की परंपरा से दूर हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद का पर्व मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने श्रमिक ट्रेन में यात्रा करने जा रहे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को आर्मी और पुलिस की वर्दी भेंटकर देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश की है। ये बच्चे भी वर्दी पहनकर काफी खुश नजर आए हैं। इस कठिन अवसर पर बच्चों का साहस बढ़ाना और देश की रक्षा के लिए इन बच्चों को प्रेरित करने का ये एक सार्थक प्रयास है। इस शुभ अवसर पे, इस पाक अवसर पे हम अपनी दिली मुबारकबाद सभी लोगों को ईद की देते हैं। पुरखुलूस मुबारकबाद सभी को, ईद मुबारक। ये ईद बाकी ईदों से हटके है, क्योंकि इस वक्त हम सभी जैसा जानते हैं कि हम लोग कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें कहीं भी सामूहिक रूप में इकट्ठा नहीं होना है। और इस क्रम में 31 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें कोई भी धार्मिक कार्यक्रम इकट्ठा सभी जगह नहीं होना है। तो कोई भी नमाज ईद की ईदगाह में नहीं होगी, किसी भी मस्जिद में नहीं होगी, बल्कि सभी लोग नमाज जो है अपने घरों में ही पढ़ेंगे और घरों में रह के ही ईद का त्यौहार मनाएंगे। मैं इसमें अपील करना चाहूँगा कि इसमें हाथ भी ना मिलाएं, इसमें जो एक परंपरागत रूप से गले मिला जाता है ईद का वो भी ना करें, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य के, अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के और पूरे विश्व के हित में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे और ईद का त्यौहार खुशी खुशी अपने घरों में ही मनाएंगे। और अब आइए बात करते हैं जनता के खुद के एहतियात की। कोविड-19 से बचाव के लिए दो सगे भाइयों ने घर से करीब 600 मीटर दूर खुले आसमान के नीचे खेत में बने मचान पर खुद को क्वारंटाइन किया है। दूसरे राज्य से ट्रक में सवार हो अयोध्या और वहां से रिश्तेदार की बाइक लेकर गांव पहुंचे दो सगे भाई पीएम मोदी की अपील पर खुद को परिवार व समाज से अलग थलग रखकर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के तमाम निर्देशों के बाद भी नीचे काम करने वाला प्रशासनिक अमला अभी भी कोरोना संक्रमण से आए प्रवासी मजदूरों के लिए गंभीर नहीं है। इसकी ये जीती जागती मिसाल है। हालांकि मोतीगरपुर के ग्राम प्रधान चंद्रमणि पांडे ने दोनों युवक के उठाए गए कदम को सराहनीय कदम बताया है। जैसा कि आज देश के प्रधानमंत्री जी का आदेश है और सबको इसका पालन करना चाहिए। हमने खुद अपने आप को अपने घर से करीब 600 मीटर दूर खेत में मचान पे, जैसे देख रहे हैं खेत में मचान बना हुआ, हम यहाँ पर रह रहे हैं। दोनों भाई हम साथ में रह रहे हैं यहाँ और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं और साथ में दूसरे दिन जाकर हमारे साथ में सामुदायिक केंद्र में हमने अपना और अपने भाई का स्क्रीनिंग भी करवाया, जिसमें हमारा सब कुछ सामान्य पाया गया और हम दोनों भाई यहीं पर रह रहे हैं। हम और हमारे बड़े भैया जो है दोनों जो है 12 तारीख को यहाँ आए रात में 9-10 बजे के आसपास, और तब से हम दोनों यहीं पे हैं। आज 12 दिन हो गए यहाँ आए हुए। और चलिए बात करते हैं एक और सराहनीय कदम की। वैश्विक महामारी कोरोना के खतरों के बीच पेट्रोल पंप संचालकों ने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयागराज में नो मास्क नो फ्यूल की मुहिम की शुरुआत की है। प्रयागराज के अधिकांश फ्यूल स्टेशनों पर इसके लिए बाकायदा पोस्टर लगाकर न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फ्यूल स्टेशनों पर बगैर हेलमेट, मास्क और सीट बेल्ट लगाए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को वापस भी किया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रयागराज में स्थापित फ्यूल स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर फ्यूल उन्हीं वाहनों को फ्यूल देने का निर्देश दिया है जिस पर वाहन चालक मास्क लगाए हुए होगा। फ्यूल पंप के संचालकों का मानना है कि नो मास्क नो फ्यूल का सिद्धांत कड़ाई से लागू होने के बाद लोगों में जहां खुद को स्वस्थ रख पाएंगे, इससे फ्यूल स्टेशनों पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी कोरोना के कहर से कुछ हद तक सुरक्षित किया जा सकेगा। वाहन मालिक कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम का न सिर्फ स्वागत किया जाना चाहिए बल्कि उसे अपनाना भी चाहिए। बहुत अच्छी पहल की जा रही है पेट्रोल टंकी वालों की तरफ से कि बिना मास्क के और बिना हेलमेट के पेट्रोल ना दिया जाए। ये सुरक्षा की नज़र से भी ज़रूरी है और इस समय कोरोना के हालात में बिना मास्क के बाहर निकलना ही गलत है। मास्क के साथ निकलें और हेलमेट भी यूज़ करें पेट्रोल टंकी पे। बिना हेलमेट और मास्क के पेट्रोल ना दिया जाए, ज़्यादा सही है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये एक अच्छी पहल है जो हमारी सुरक्षा के लिए भी है और इनकी भी सुरक्षा के लिए, हमारे घर परिवार दोनों सबकी सुरक्षा के लिए। या इस कोरोना महामारी को देखते हुए
हर व्यक्ति को पेट्रोल पंप पे आने वक्त जो है हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य है और ग्लव्स भी होना चाहिए, जिससे एक वो भी सुरक्षित रहें, हमारे स्टाफ भी सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने, लघु उद्योग को बढ़ावा देने और लॉकडाउन 4 में उद्योगों को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के गोढ़ा उद्योग करने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। जनपद में मोढ़ा बनाने का व्यापार भी तेजी से चलने लगा है। एक बार फिर गंगा के किनारे विकास की रफ्तार तेज हो गई है। मोढ़ा उद्योग के कारोबारियों ने प्रधानमंत्री की योजनाओं की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया है। व्यापारियों और कारीगरों के सामने भी लॉकडाउन में खाने पीने का संकट पैदा हो रहा था। व्यापार खुलने से इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो लॉकडाउन 4 में थोड़ा सुकून है, अब से थोड़ा रोज़गार चलेगा और लॉकडाउन 4 से हम प्रधानमंत्री जी को थोड़ा धन्यवाद देंगे। उन्होंने इतना सहूलियत करा, थोड़ा रोज़गार चलना शुरू हुआ है से। अब लॉकडाउन 4 बना है तो कारोबार में थोड़ी सहूलियत मिली है। केंद्र सरकार और यूपीए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लगाए जब से तो हमें थोड़ी राहत मिली है। अब हमारे पास कोई ग्राहक आने लगा है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 में थोड़े राहत दी है, जिससे कि व्यापार में थोड़ा सुधार आया है और लॉकडाउन 4 में सहूलत मिली और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि लॉकडाउन में ढील मिली, कारोबारियों को आगे बढ़ाया गया। भारत सरकार की मनरेगा योजना बरेली जिले के ग्रामीण अंचलों में हजारों मजदूरों की रोजी रोटी का सहारा बन गई है। इससे गांव में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मनरेगा के तहत बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक के रायपुर गांव में चक्रोड और सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। गांव में मनरेगा कार्ड धारक और दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को मनरेगा का काम उपलब्ध कराया गया है। चक्रोड और तालाब खुदाई कार्य में गांव के 45 मजदूरों को लगाया गया है। इन मजदूरों ने गांव में ही रहकर रोजगार उपलब्ध होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि जिले में 65,000 मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके तहत जिले में तालाब खुदाई, नदियों का जीर्णोद्धार, चक्रोड आदि के कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस समय रोजगार का अवसर मिला हमें काम करने का। जो भी है नरेगा में बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, कमाई उमाई की कहीं कोई साधन नहीं है, इसलिए मनरेगा में काम कर रहे हैं सारे। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है ये नरेगा का काम, इसमें हमारे प्रधान जी करा रहे हैं। सब लोग खाली थे, अब सबको काम मिल गया है, दाल रोटी का जरिया बन गया है। और बस प्रधान जी के लिए और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में हमारे यहाँ करीब 925 ग्राम पंचायतों में 65,000 श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया गया है। इसमें 20,000 से ऊपर ऐसे श्रमिक हैं जो कि बाहर से आए हैं और करीब 1 लाख परिवारों को अभी तक हम लोग बरेली जनपद में मनरेगा से लाभान्वित कर चुके हैं। लॉकडाउन में जनपद अलीगढ़ में भी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना संकट मोचन बनकर आई है। जिले की 887 ग्राम पंचायतों में से 688 गांव में 987 जगहों पर कार्य संचालित हो रहा है। इसके जरिए हजारों लोगों को काम मिल रहा है। पिछले 2 माह में 12,600 लोगों के नए कार्ड बनाए गए हैं। मनरेगा के तहत जिले में 40,000 लोग काम कर रहे हैं। इन मजदूरों से जिले में विलुप्त हुई नदियों के जीर्णोद्धार का कार्य, तालाबों के जीर्णोद्धार का काम, चक्रोडों का काम और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य कराया जा रहा है। इन मजदूरों को प्रतिदिन 201 रुपए मजदूरी मिलती है। जिला अधिकारी ने कहा है कि कोई भी प्रवासी मजदूर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवा सकता है। प्रशासन की मंशा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की है। ऑपरेशन कायाकल्प, ओडीओपी व स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी काम दिए जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है, ऐसे में मनरेगा के तहत काम मिला है, जिससे आर्थिक परेशानी दूर हुई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं।
माननीय मोदी जी ने नरेला का काम चालू करवाया है। हम घर में लोग सब बैठे हुए हैं अपने में, और जी अब काम पे आए, अभी हम आज आए काम पे, और जी हम अपने परिवार को पाल रहे हैं इन नरेला के काम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के रहते हुए हम मनरेगा मजदूरों को कार्य दे करके उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम सभी लोग जो है 1 मीटर की दूरी बना करके कार्य कर रहे हैं। समय समय पर सैनिटाइजर और डिटॉल का प्रयोग करते हैं, हाथ साफ करके स्वच्छता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे ये नरेगा का काम चल रहा है। घर में लॉकडाउन की वजह से घर में मजदूरी के लिए पैसे नहीं है आदमी, इस वजह से लॉकडाउन में आदमी काम कर रहा है मनरेगा का, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के काम हो रहा है यहाँ पर। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने यहाँ। अमेठी के रहने वाले अरुण यादव की शहादत में पूरा जनपद गम में है और आंखें नम हैं। लोगों ने अपने जवान को इन्हीं नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। अमेठी जिले के रहने वाले 25 वर्षीय अरुण यादव 2013 में सेना में भर्ती हुए थे और इस समय नागालैंड के दीमापुर में तैनात होकर देश की सेवा कर रहे थे। बीते 22 मई को दिन भर ड्यूटी करने के बाद जवान अरुण यादव की तबीयत अचानक खराब हुई। आनन फानन में साथियों ने उसको अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही देश के जवान अरुण यादव की मृत्यु हो गई। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कड़ेर गांव अंतर्गत जोहलवा पार में लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बीजेपी के काशी प्रांत के अध्यक्ष काशी तिवारी और सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। रात में फोन आया कि जो है आपका भाई सीरियस है, आईसीयू में है। तो उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद दोबारा कॉल आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और कहाँ पे पोस्टेड थे आपके भाई और क्या? इस समय वो नागालैंड दीमापुर। आज देश भर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर अपना संदेश साझा किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार प्रेम, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। ईद पर हमें समाज के जरूरतमंद लोगों का दर्द बांटने और उनके साथ खुशियां साझा करने की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने भी कहा कि ईद उल फितर पर आप सबको बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाया जाए। सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम मंत्री और नेताओं ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। उनके सुख और समृद्धि की कामना भी की है। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ईद का पर्व हमें मोहब्बत, एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर से ही नमाज पढ़ें और आवश्यक एहतियात बरतें। सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा कि इस अवसर पर सबको समाज में आपसी सौहार्द कायम करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ईद का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करके साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है। ये पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। सीएम योगी ने लॉकडाउन और शारीरिक दूरी का पूर्ण पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ें और ईद मनाएं, ऐसी अपील की। ईद उल फितर का त्योहार आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। देश में फैले कोरोना वायरस की वजह से लखनऊ में कुछ जगहों पर 5 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। ईदगाह में अदा की गई नमाज में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने नमाज पढ़ाई, जिसमें 5 लोग शामिल हुए। प्रदेश में लागू लॉकडाउन और सरकार के दिशा निर्देशों का आज संपूर्ण पालन होता हुआ दिखाई दिया। हर साल ईदगाह में ईद के दिन लाखों लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आते थे। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग जागरूक थे और उन्होंने घरों में ही नमाज पढ़ी है। नमाज के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के समाप्त होने की दुआएं की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग घरों में रहकर ईद मनाएं और एक दूसरे को मोबाइल के जरिए ही बधाइयां दें। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि जिस ईदगाह में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग हर साल ईद की नमाज अदा करते थे, आज इस लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन पर अमल करते हुए सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने नमाज
अदा करके यहाँ की जो रिवायत है उसको बाकी रखने की कोशिश की है। और नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ की गई है कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस बीमारी को हमेशा हमेशा के नवाबी शहर लखनऊ में हर साल ईद के वक्त सड़क चौराहे सभी गुलजार दिखते थे। छोटे छोटे मेलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे खरीदारी करते थे। शाम को सारे लोग उल्लास के साथ एक दूसरे से गले मिलते थे। लेकिन इस बार सड़कें सूनी हैं, मेलों की जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। इबादत स्थल के बाहर इक्के दुक्के भीख मांगने वालों की छोड़कर कोई नजर नहीं आ रहा है। इनको दान देने वाले दानदाता भी गायब हैं। कोरोना का असर आज ईद पर भी भारी पड़ा है। पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी से सब पीड़ित हैं और ये इसलिए कि जो है कोरोना जो है इससे संक्रमित ना हो, इसलिए हम लोग ने इस बार ईद की नमाज़ अपने घरों में ही अदा की है और तमाम मुसलमान भाइयों ने ही अपने घर में नमाज़ अदा की है। और जिससे कि जो है अब ये बीमारी से हमको लड़ना है और अपने देश को, अपने जनता को, अपने भाई लोगों को, सभी को बचाना है। ईद जो जिस तरीके से बनाई जा रही है, घरों पे बनाई जा रही, कोरोना को सिर्फ हराने के लिए, और बाकी सब एकदम खुशी के तौर पे हो रहा है। लेकिन जो सिर्फ कोरोना की वजह से मेला वेला जो लगता है तो वो इस वक्त नहीं लग रहा है कोरोना की वजह से। हर साल ईद की नमाज़ ही मैं यहाँ पे पढ़ता था, मगर इस साल जो भी सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार हम लोग ने अपने अपने घरों में नमाज़ अदा की और बाकी लोगों को मैसेज के द्वारा और ऐसे शुभकामनाएँ दी, मुबारकबाद दी ईद की। और देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत रमज़ान के महीने से ही हो जाती है और रमज़ान खत्म होते ही जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल फितर कहा जाता है। ईद के दिन खास रौनक होती है। इस दिन मस्जिदों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण जौनपुर में ये रौनक फीकी पड़ गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से न तो लोग गले मिल रहे हैं और न ही मस्जिद जाकर नमाज अदा कर पाए हैं। इस बार की ईद लोग अपने घरों में ही मना रहे हैं। धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने बताया कि इस बार कोरोना वायरस के कारण सभी ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर इस कोरोना वायरस से खात्मे के लिए दुआ की है। मौलाना ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की है। हम लोगों ने पूरे तौर पर हुकूमत के कानून का लिहाज रखते हुए अपने अपने घरों में इबादतें की। आज ईद का दिन है, तमाम मस्जिदों में इबादतें नहीं हुई बल्कि सब ने अपने अपने घरों में नमाजें अदा की हैं और अल्लाह से दुआ की है कि पालने वाले इस वबा से हमारे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को नजात अता फरमा। अब बदायूं में कोरोना महामारी संक्रमण के चलते शहर और कस्बों में घरों पर ईद उल फितर का नमाज अदा की गई। सभी लोगों ने ईद की नमाज में अपने देश, प्रदेश सहित पूरे विश्व को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति मिले और देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए दुआएं मांगी। मस्जिदों में इमाम ने न केवल 5 व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ईद की नमाज अदा कराई और मुल्क की सलामती की दुआएं भी मांगी। बिलसी कस्बे के नवाजी नदीम अलवी ने बताया कि इस महामारी के चलते ईद का पर्व हम घर पर ही रहकर मना रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन में प्रशासन का पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। शाही इमाम असरारुल हक ने बताया कि ईद उल फितर की नमाज अदा कर मुल्क से कोरोना महामारी के खात्मे को दुआएं की गईं। मस्जिदों और ईदगाह पर पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपने घरों पर रहकर ईद का पर्व मनाने की अपील भी की। और अगली खबर भी ईद की नमाज से ही जुड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज लोगों ने अपने घरों में पढ़ी। कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन ने लोगों से एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की। ईदगाह और अन्य मस्जिदों में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई, कहीं लोग सामूहिक नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं। जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव पुलिस बल के साथ सुबह से ही सक्रिय रहे। जिले के खतौली कस्बे की एक मस्जिद में सामूहिक नमाज की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को इधर उधर किया। फिरोजाबाद में आज पहली बार ईद की नमाज घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसका पालन करते हुए पढ़ी गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन व कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं की गई। मुस्लिम भाइयों ने आपस में गले न मिलकर एक दूसरे से घर पे ही रह के मुबारकबाद दी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए फोन के माध्यम से मुबारकबाद का सिलसिला चलाया।
कोविड-19 के चलते मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईद की नमाज घरों पर पढ़ने की अपील की थी, जिसका पालन करते हुए मुस्लिम भाइयों ने सुबह से ही अपने अपने घरों पर परिवार के साथ ईद की नमाज अदा की। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी किया। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले में ड्रोन कैमरे की निगरानी भी जारी रखी। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सरकार के निर्णय के बाद देश भर में हवाई सेवाएं की गई शुरू। लखनऊ में भी घरेलू विमान सेवाओं से आए यात्रियों ने सरकार को दिया धन्यवाद, कहा सकुशल पहुंच गए घर। प्रवासी कामगारों का स्किल मैपिंग के माध्यम से बनाया जा रहा है डेटा पूल। प्रदेश सरकार इन्हें रोजगार देने के लिए बनाएगी आयोग, जो इनके हुनर के लिहाज से देगी इन्हें काम। जालौन में कोरोना संक्रमित हुए आयुष चिकित्सक की रिपोर्ट 14 दिन बाद आई निगेटिव। डॉक्टरों ने पुष्प वर्षा के साथ किया कोरोना योद्धा का स्वागत। और पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बीच एहतियात के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को ईद की शुभकामनाएं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। का साथ यहीं तक का था। मेरा चैलेंज है 246 लोगों में कोई गा देगा, गाना गाना छोड़ दूंगा। तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तू साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्म, लिल्ला ताल छोड़ दिए थे बीच में कई जगह। उम्मीदों जगा देना, दुनिया को दिखा देना। नमस्कार, अपने इस स्पेशल ऑडिशन के एपिसोड में मैं खुशी एक बार फिर से हाजिर हूं अपने उन धुरंधरों के साथ जो अपने मेगा ऑडिशन दौर के सेकंड रनर अप रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे महामंच के लिए ये महासंग्राम शुरू हो, मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने इस शो के पहले जज श्री अनूप बनर्जी साहब का। स्वागत है सर आपका। और आइए